नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कबीर के उस वाणी को लेकर आए हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पत्थर को क्यों पूजा जाता है और किन किन विधि से पूजा किया जाता है। कबीरदास ने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। इसका मतलब बखूबी आप लोग सभी समझते होंगे, समझाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यही है कि अगर पत्थर में ये गुण होता तो निश्चित तौर पे जो लोग चक्की पीस के खाना खाते हैं यानी मेहनत करके खाना खाते हैं तो वो निश्चित तौर पे बहुत कुछ फल देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर ने सनातन को खोखला करने की कोशिश की। कबीर ने वो बताने की कोशिश की कि आप लोग सनातन के चक्कर में मत पड़िए। कबीर ने वो बताने की कोशिश की कि जो शिवलिंग पर, जो स्वयंभू शिवलिंग होते हैं, जो पहाड़ों पर निकलते हैं या और कंदराओं से निकलते हैं, उनकी पूजा आप लोग मत कीजिए, लेकिन उनकी पूजा की जाती है सनातन धर्म में। क्यों की जाती है? आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित पुष्पेंद्र जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और पंडित जी, अभी आपने जो कबीर की जो वाणी है आप भली भांति परिचित हैं। जी जी जी। उन्होंने लिखा है पत्थर पूजे हरि मिले जी, जी, तो जी। मैं पूजूं पहाड़। जी जी। इसका अर्थ है यानी अगर पत्थर पूजने से हरि यानी भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। याते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार, यानी इससे तो वो चक्की भली है जिससे अन्न पीस करके संसार खाना खाता है। ये तो सीधा सीधा प्रहार है। जी जी। लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगा। हम लोग सनातनी विरोध नहीं करते हैं। नहीं, विरोध नहीं करते, हम तो सिर्फ उस पर प्रकाश डालने से। देखिए, हमारा भी सवाल इससे करारा है। जी जी। कबीर से करारा है। हमारा जो सवाल होने वाला है सभी कबीर से करारा है। कबीर ने कह दिया, लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। हमारा सीधा सा सवाल एक ये भी है कि किसी शिवलिंग पे, शिवलिंग का मतलब एक पहाड़ वो होता है, पत्थर होता है जी। एक बेजान पत्थर पे हम पूजा के नाम पे जल चढ़ाते हैं जी, शहद चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, यानी कि पंचामृत चढ़ाते हैं। बिल्कुल चढ़ाते हैं। ये क्यों चढ़ाते हैं? इसका क्या फायदा होता है? चलिए, ठीक ठीक है। तो पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी जी। अभी हम इस समय से जो है बहुत समय पीछे चलते हैं पुरातन काल में। जैसा कि पुरातन काल में भी बहुत मंदिरों का वर्णन है, लेकिन बहुत कम मंदिरों का वर्णन है। आज जैसे बहुत सारे मंदिर गली गली में खुल गए हैं, तो ऐसा पुरातन काल में नहीं था। आप में से और भाइयों बहनों में से, हम लोगों में से बहुत लोग जो है वैष्णो देवी गए हैं ना। तो वैष्णो देवी जब आप जाते हैं तो वहां पर पिंडी है, उसको माता का रूप माना गया है। तीन पिंडी है। तो वो पिंडी जो है किसी ने बनाई नहीं, और 3 उभरी हुई पिंडियां हैं। ठीक है। ऐसे ही उभरे उभरे पत्थर जो है वो बहुत सारे पहाड़ों में, बहुत जगह और पूरी प्रकृति में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको, हर जगह मिलेंगे। लेकिन एक विशेष पत्थर होता है जो पृथ्वी के गर्भ से निकल करके ऊपर आता है। ठीक है। अब गर्भ जो है पृथ्वी का वो गर्म है। ठीक है। मैं इसे साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ कि जो पृथ्वी का गर्भ है वो गर्म है, और वहाँ से जो रेडियो एक्टिव किरणें जो है वो बाहर आती हैं। ठीक है। उसको जो किरणें हैं वो एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है। तो हमारा सनातन संस्कृति जो है, यानी जो पहाड़ का है, जो पहाड़ के रूप में निकलता है या शिला के रूप में जो भी निकलता है जी, आपके कहने का मतलब कि वो कुछ भी तत्व हो सकता है। हाँ, कोई भी तत्व हो सकता है उसमें से। जैसे नीलम भी हो सकता है आपका, जो आप कुछ भी हो सकता है, माणिक्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो पत्थर के रूप में बाहर है। तो ये पहचानने के ऊपर है। जो हमारे जो सनातन धर्मी, जो हमारे ऋषि महर्षि रहे हैं, उन्होंने पहचानी होगी उसको। जी, उन्होंने पहचाना और उसमें से निकलने वाली ऊर्जा को जो है उन्होंने जाना कि ये ऊर्जा जो है कैसा प्रभाव हमारे इस पृथ्वी पर दे सकती है। तो उन्होंने देखा कि ये ऊर्जा जो है बहुत ही तीव्र गति से जो है वो निकल रही है। ऐसे ही ऊर्जा जो है शिवलिंग के रूप में से निकलती है। ठीक है। जो शिवलिंग है वो भी माना गया है कि धरती के गर्भ से जो निकल रहा है, जो पत्थर गर्भ में से निकल रहा है और पृथ्वी के थोड़ा ऊपर आके ठहर जा रहा है। आपने आमतौर पे शिवलिंग बहुत बड़े नहीं देखे होंगे। ठीक है। बहुत कम, जैसे लिंगेश्वर धाम है, ठीक है, भुवनेश्वर में। जी जी। लिंगेश्वर महादेव हैं,
वो शिवलिंग बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन वो भी गर्भ से है, वो पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ है, पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है और वहाँ से जो है कुछ रेडियो एक्टिव किरणें जो है वो बाहर आ रही है, वो भी बाहर आ रही है। तो हमारे सनातन ऋषियों ने उस रेडियो एक्टिव जो वो ऊर्जा निकल रही है उसकी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, इसके लिए अभिषेक, मंत्रोच्चार, घंटा ध्वनि, शंखनाद, इसको जो है वो किया और वहाँ पर एक स्थान बनाया जहाँ पर साधक आकर के, जो इंसान आकर के, गृहस्थी आकर के वहाँ साधना कर सके, पूजा कर सके। और आप अगर चाहें, जैसे आप त्र्यंबकेश्वर जाएं या महाकालेश्वर जाएं या आप सोमनाथ जाइए, कहीं पर भी जाइए जहाँ शिवलिंग जो है धरती से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ आप अपने आप देखेंगे कि आपका उस मंदिर, उस प्रांगण में जाकर के ही मन शांत हो जाएगा। एक ओहरा बना होता है। हाँ, एक ओरा बना होता है। तो उस ओरा को मेंटेन रखने के लिए हमारा जैसे दूध है, ठीक है, दूध एक सात्विक पदार्थ है जी। जल एक सात्विक पदार्थ है, दही एक सात्विक पदार्थ है, शहद एक सात्विक पदार्थ है, घी एक सात्विक पदार्थ है। ये 5 तत्व जो है सात्विक है, ठीक है। और इन सबका जो मूल तत्व है वो ठंडा है, ठंडक पहुंचाना, यानी किसी गर्म चीज को अगर ठंडा करना है, शीतलता जो है प्रदान करना है, ठीक है। जैसे पेट में गर्मी हो जाए तो आप क्या पीते हैं, शहद पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, ठीक है, दही का लस्सी पी लीजिए, आपका पेट ठंडा हो जाएगा, ठीक है, पेट की गर्मी शांत हो जाएगी। तो दही में बहुत गुण है, दूध में बहुत गुण है। इसी प्रकार से जो है इन चीज़ों को डाल करके उस शिला को शांत किया जाता है, उस शिला की जो ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, उसको पॉजिटिविटी में बदला जाता है। तो मेन रीज़न जो है हमारे ये पंचामृत से स्नान कराने का है, वो ये है कि उस चीज़ को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदला जाता है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ पर एक ब्राह्मण होंगे जो हमेशा सुबह शाम आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ठीक है, मंत्रोच्चार करते रहेंगे, कभी जाप हो रहा है। तो ये एक फील्ड बनाया उन लोगों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे धर्मात्माओं ने, ताकि हम जो है मनुष्य जाति या पशु पक्षी भी उस क्षेत्र में आकर के शांत हो जाते हैं। कई आपने कथाएं पढ़ी होंगी, कई पुराणों में ऐसे वर्णन है कि महर्षियों के आश्रम है और वहाँ पर शेर और गाय एक ही घाट में पानी पी रहे हैं, वहाँ हिंसा नहीं होती है। तो मंत्रों में बहुत शक्ति है, ठीक है जी जी। तो जैसा कि कबीर जी ने कहा कि मैं पूजू पहाड़, तो मैं कबीर जी अब तो नहीं है, लेकिन मैं कबीर जी के समर्थकों से एक प्रश्न पूछता हूं कि पहाड़ में किस पहाड़ को पूजोगे? हरि तो हमें मिल जाएंगे हमारे पत्थर से, ये मेरा पूर्ण विश्वास है जी जी। लेकिन आप लोग जो है बोलते हैं पहाड़ पूजूं, तो पहाड़ कौन सा है, किस पहाड़ को पूजोगे? ठीक है, इसका भी तो उत्तर होना चाहिए ना। मुझे भी तो अपने धर्म और अपने सनातन के प्रति जो है लगाव है। हमारी भी तो इच्छाएं हैं, हमारा भी नहीं। ये तो ओवरऑल कह दिया गया वैसे कि मैं पूजू पहाड़, तो पहाड़ का मतलब बहुत सारे टीले होते हैं, उसको भी हम पहाड़ कह सकते हैं। हाँ। पहाड़ का मतलब जो पृथ्वी के तल से ऊपर आ गया है उसको हम पहाड़ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो समझने वाले की फेर है। लेकिन चलिए, ये चीज़ें अब आपके प्रकृति में चली आ रही है, आपके व्यवहार में चली आ रही, तो सिर्फ एक किंवदंती रह के चल गई है। इससे बहुत आगे साइंस निकल चुका है। बिल्कुल। और जो आप बता रहे हैं कि पत्थर एक खास किस्म का पत्थर होता है जो मनुष्य के लिए लाभकारी होता है, उसमें से किरण निकलती है, उसमें से पॉजिटिविटीज़ निकलती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, उसको और पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन चीज़ों का पंच तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। ये पांच चीजें, और अगर मंत्रों के साथ अगर उसकी हम विधि से पूजा करते हैं तो वो उसका जो असर होता है वो बहुत ही प्रभावी होता है और वो एक फल देने वाला होता है। आपका ये कहना है, मानना है वैसे भी जी। तो चलिए, आपको फिर पता चल गया होगा हमारे दर्शकों को कि अगर हम शंकर की पूजा शिव की पूजा करते हैं तो शिव की पूजा हम इन पंच तत्वों से क्यों करते हैं? क्योंकि वो पहाड़ होता है, एक तरह का टीला होता है, एक तरह का पत्थर होता है, पाषाण होता है। लेकिन पाषाण में यही भारतवर्ष है, यही वो देश है जहाँ सनातन की जो सोच है वो एक पत्थर से निकलती है और फिर वो पूरी तरह से प्रकाशमान होती है, पूरी तरह से आपको स्वस्थ रखने में काम करती है, आपकी जो भावनाएं हैं उसको बदलती है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेके चलने में हम सबकी मदद करती है। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पंडित जी आपका भी स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।